हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम में एजुकेशन डिसिप्लिन में अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों से एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसकी लैंग्वेज कैसी रहेगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, काफ़ी नाम से ही ईजिली हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। लाइक यूनिट 1 हम देखते हैं। यूनिट 1 जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट को कंसेप्चुलाइज करेगा, जिसमें आप पढ़ोगे इंडियन सोसाइटी में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है, कैसे होता है, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, अलग अलग स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, डिबेट्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, जिसमें आपका नेचर वर्सेस नेचुरल है, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी है, यूनिवर्सल वर्सेस कंटेक्चुअल है। इसके अलावा फैमिली का, पड़ोसियों का, स्कूल का, कम्युनिटी का और पूरी सोसाइटी का क्या रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद बारी आती है यूनिट 2 की। यूनिट 2 में कुछ अलग अलग मॉडल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो आप पढ़ोगे। मेनली 3 मॉडल्स हैं जो आपके सामने हैं, एरिक्सन, कोहलबर्ग्स और एक और मॉडल है। इसके बाद हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आपका यह है सिचुएटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से इसको सिचुएट कर सकते हैं, वो आप पढ़ोगे। डाइवर्सिटी इन द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस विद रेफरेंस टू कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन। मतलब कि अलग अलग कास्ट में, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग जेंडर के बीच रहना एक बच्चे का, तो उसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट उसका कैसे होगा, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इश्यूज़ एंड कंसर्न स्टेमिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, अब्यूज़ एंड वायलेंस। लाइक आप इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से, तो उसके अंदर कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉर सोशल इंक्लूजन। इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है, वो आप पढ़ोगे। तो सिर्फ 3 ही यूनिट्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब हम देखते हैं कैसा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। उसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से लिए। पेपर मोस्ट लाइकली 100 या 75 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको कोई 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करो या पूरा पेपर हिंदी में करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं, मानव विकास के मूल सिद्धांत क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं। हाउ डज नेचर एंड नेचरल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, प्रकृति और परिपोषण विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया फर्स्ट यूनिट में से जो आपका आया है, इसमें आपके एक तो प्रिंसिपल पूछ लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के, और आपसे पूछ लिया गया कि जो नेचर और नेचुरल जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फोर्सेस, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ब्राउन-फैनबर्न इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये आपका सेकंड यूनिट में से क्वेश्चन आया है। जो सेकंड यूनिट में जो थ्योरी है एक, उसमें से आपका ये क्वेश्चन आया है कि क्या आपको लगता है कि जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस होते हैं वो किसी व्यक्ति के विकास के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं। आपको रेफरेंस देना है इन पर्टिकुलर जो मॉडल से, उसका रेफरेंस देते हुए आपको इस आंसर को सॉल्व करना है, राइट। अच्छा, 20-20 मार्क्स में ये क्वेश्चन है आपका। अगर 75 या 100 जितना का भी पेपर आए वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी आ रही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट गिवन बाय एरिक एरिक्सन विद रेफरेंस टू द बेसिक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल गोज थ्रू एट ईच स्टेज। तो ये पूछ रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस जो होते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के, जो एरिक एरिक्सन ने बताए हैं, वो आप डिस्कस करने हैं, और रेफरेंस देना है आपको जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हर इंडिविजुअल जो गुजरता है हर एक स्टेज में, उसका रेफरेंस देते हुए। हिंदी में भी एक बार हम इसको पढ़ के दिखा देते हैं आपको थोड़ा। मूल मनोसामाजिक संघर्ष के संदर्भ में एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए मनोसामाजिक विकास के विभिन्न चरणों की चर्चा करें, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हर एक चरण से गुजरता है।
तो ये वही है, यूनिट 2 में से ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 आया है एरिक एरिक्सन मॉडल में से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, गिव एग्जाम्पल टू elaborate different stages of moral reasoning as given by लॉरेंस कोहलबर्ग। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन यूनिट 2 में से है, ये दूसरा जो आपका मॉडल था कोहलबर्ग वाला, उसमें से क्वेश्चन आ गया। पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत नैतिक तर्क एक दूसरे से किस प्रकार विभिन्न हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक तर्क के विभिन्न चरणों को विस्तृत करने के लिए उदाहरण दें। ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में से है और उसके बाद तीनों क्वेश्चन आपके तीनों थ्योरी में से पूछ लिए गए अलग अलग, जो आपने यूनिट 2 में देखे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डू यू थिंक एडोलसेंस इज एक्सपीरियंस यूनिवर्सली बाय पीपल ऑफ ऑल जेंडर एंड कास्ट, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ थ्योरी यू हैव रीड। क्या आपको लगता है कि किशोरावस्था सभी लिंग और जाति के लोगों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुभव की जाती है? आपके द्वारा पढ़े गए सिद्धांत की सहायता में चर्चा कीजिए। नंबर 5 है, ये यूनिट 3 में से आया है ऑब्वियसली, जो आपका सिचुएशन वाली यूनिट में से था, उसमें से आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर डिस्कस। ये जनरल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। मीडिया का बच्चों के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंक्लूजन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो इंक्लूजन का मतलब आपको बताना है और एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इंक्लूजन की इम्पोर्टेंस क्यों है। अगेन यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है। What is stereotype? How does that limit the possibilities of human development? Answer in the context of caste। ठीक है, स्टीरियोटाइप से आप क्या समझते हैं और ये किस तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसको लिमिट कर देता है। आपको आंसर देना है कास्ट के संदर्भ में। अगेन यूनिट 3 में से आया है। इसके बाद है व्हाट इज़ द रोल, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली, आई डोंट नो, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आई एम रियली सॉरी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली इन अ पर्सनस डेवलपमेंट, एक पर्सन के डेवलपमेंट के अंदर फैमिली का क्या रोल है। ठीक है, अब ये 9th क्वेश्चन आपका यूनिट 1 में से आया है। ठीक है, ये यूनिट 1 में क्वेश्चन था, रोल ऑफ फैमिली, नेबर, स्कूल वगैरह, ये 9th क्वेश्चन यूनिट 1 में से आया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जिनमें किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, किन्हीं 2 पर, टोटल आपके 4 हैं। इसमें डेवलपमेंट टास्क्स और असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और माइक्रो सिस्टम, इन चारों में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखने हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से हमें ये पता चला कि यार बहुत से क्वेश्चन यूनिट 2 और यूनिट 3 में से आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट 2 और यूनिट 3 पूरा अच्छे से करके चले जाते हो तो डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट द एंटायर क्वेश्चन पेपर। आप पूरा क्वेश्चन पेपर ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो और इसमें कोई आपसे कोई हटके क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हैं, बस आपको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप अपने जनरल थॉट प्रोसेस से भी लिख सकते हो इस पेपर में। तो उतना कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक शायद शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन बन जाए, तो ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 की इंपॉर्टेंस नहीं है। यूनिट 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंस रहेगा, बिकॉज यूनिट 1 ईजी यूनिट है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आप कोई चैप्टर जब शुरू करते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो, जब तक उसको समझोगे नहीं कि वो क्या कहना चाह रहा है तो आगे कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए यूनिट 1 भी करना और साथ साथ यूनिट 2 आप पूरी करके जाओगे तो ऑब्वियसली इसमें से कोई 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी 2 थॉट प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद कोई भी 2 थॉट प्रोसेस का मतलब ये जो थ्योरी दे रखी है अलग अलग 2 अलग अलग राइटर्स की, आप कोई भी 2 इनमें से कर लेना, 3 में से तो 2 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी यूनिट 3 तो है ही, जिसमें से स्टीरियोटाइप वाला क्वेश्चन आया, डाइवर्सिफिकेशन वाला क्वेश्चन आया, कास्ट वाला क्वेश्चन आया, ये सब चीज़ें, इंक्लूजन वाला क्वेश्चन आया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप करके जाओगे पेपर में तो ईजिली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।